बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी ज़माने में इस कुर्रे अर्ज़ पर बड़ी ज़बरदस्त अज़ीमुश्शान सल्तनतें कायम थीं, जिनका सारी दुनिया पर बहुत रौब और दबदबा था। उनमें सल्तनत रूम, सल्तनत उस्मानिया और दीगर सल्तनतें शामिल थीं। इनके साथ साथ बहुत सी ऐसी सल्तनतें भी इस दुनिया में कायम हुईं जो बहुत आम अंदाज से मंजर आम पर आईं। अपने दौर में उन्होंने भी छोटे बड़े कारनामे अंजाम दिए और फिर तारीख से ऐसे मिट गईं जैसे कभी थी ही नहीं। न तारीख ने उन्हें याद रखा और न ही वो लोगों के सीनों में ज़िंदा रह सकी। इसलिए दौर जदीद के बेशुमार लोग माजी की ऐसी बेशुमार सल्तनतों से नावाकिफ़ हैं जिन्हें कभी सुपर पावर समझा जाता था। आइए हम ऐसी ही कुछ गुमशुदा सल्तनतों के बारे में आपको बताते हैं। सल्तनत वसगोत। ये सल्तनत 418 से 720 ईस्वी के दरमियान इस कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद थी। वसगोत असल में उन गोथों के मगरबी ग्रुप की एक रुकन है जिन्होंने रूमियों को नेस्त और नाबूद करके मौजूदा दौर के स्पेन और जनूबी फ्रांस में एक नई सल्तनत की दाग बैल डाली थी। यही सल्तनत वसगोत कहलाई। वसगोत असल में जर्मन खाना बदोशों के कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे। ये कबीले रूमियों के अहद में यूरोप में परवान चढ़े थे। सल्तनत स्ट्रेथक्लाइड। ये नाम दो अल्फाज से मिलकर बना है, दरियाए क्लाइड और तंग खाकनाए। ये बरतानिया में इब्तदाई सल्तनतों के नाम थे जो आज के जनूबी स्कॉटलैंड और शुमाली इंग्लैंड पर मुश्तमिल हैं। इसी खत्ते में सल्तनत स्ट्रेथक्लाइड वजूद में आई थी। इस सल्तनत का दौरे हुकूमत 450 से 1093 ईस्वी पर मुश्तमिल था। जब रूमियों ने बरतानवी जज़ायर पर अपना कंट्रोल खो दिया तो उनकी सल्तनत भी कमज़ोर पड़ने लगी, जिसके नतीजे में वो खला पैदा हुआ जिस पर करने के लिए एक नई सल्तनत को उभरने और वजूद में आने का मौका मिल गया। और इस तरह जनूबी स्कॉटलैंड में सल्तनत स्ट्रेथक्लाइड की दाग बैल डाली गई। सासानी सल्तनत। ये सल्तनत 224 से 651 तक कायम रही। इस सल्तनत का बानी अर्दशेर अव्वल था। तुलुए इस्लाम तक मशरक़ी वस्ता में मुस्तकिल तौर पर मुतअद्दिद शहंशाहों के दरमियान मौरका आराई होती रही। इनमें हर एक यही चाहता था कि इस खत्ते पर उसकी सल्तनत कायम हो जाए। चुनांचे मुतअद्दिद हुक्मरानों के दरमियान मुस्तकिल जंगें होती रहीं, जिनमें कभी कोई कामयाब होता था और कभी कोई। इनमें से मुतअद्दिद फरमारवा तो दुनिया से जाते ही फरामोश कर दिए गए। आज के लोग इनके नाम तक नहीं जानते, मगर इनमें सासानी सल्तनत माजी की वो ज़बरदस्त सल्तनत थी जिसका सहर आज तक कायम है। चावला सल्तनत। ये सल्तनत जनूबी हिंदुस्तान की वो सल्तनत थी जो सबसे तवील मुद्दत तक कायम रही। ये सल्तनत 300 कबल मसीह में कायम की गई थी और 1279 ईस्वी तक इसने अपना वजूद बरकरार रखा। गोया इस चावला सल्तनत ने लगभग 1500 साल तक जनूबी हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की, लेकिन चावला 9वीं सदी ईस्वी तक ज़्यादा मुतासिर कुन न बन सके, जिसके बाद वो एक बार फिर सियासी उफ़क़ पर नमूदार हुए और हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बाअसर और ताकतवर सल्तनत बनकर सामने आए। चावला लोग अपनी फ़ौजी क़ुव्वत की वजह से ही ज़्यादा ताकतवर बनकर सामने आए थे। बिलाशुबा वो बहुत मजबूती अस्करी क़ुव्वत के मालिक थे। सल्तनत अरागोन। ये स्पेन के शुमाल मशरिक़ में वाक़ एक ऐसी सल्तनत है जो माजी कदीम के सल्तनत अरागोन के नाम पर कायम की गई थी। अरागोन का नाम दरियाए अरागोन के नाम से लिया गया था। सल्तनत अरागोन इस खत्ते में 1162 से 1716 तक कायम रही। सल्तनत अरागोन एक बहुत ताकतवर सल्तनत थी जो बहुत तवील अरसे तक कायम रही। सल्तनत तराबज़ोन। सल्तनत तराबज़ोन 1204 में कायम हुई थी और 1461 तक कायम रही। जब बासनीती सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ तो रूमी सल्तनत की तरह बासनीती सल्तनत भी मुतअद्दिद छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गई, जिसका नतीजा इसके इख्तिताम की सूरत में निकला। इसके बाद जो नई सल्तनतें उभर कर सामने आईं उनमें सल्तनत तराबज़ोन शामिल थी। ये वो सल्तनत थी जो तवील अरसे से कायम थी, मगर नामालूम वजूह की बिना पर उसे फरामोश कर दिया गया था। मीरोविंगियाई अहद। मीरोविंगियाई अहद 476 ईस्वी में शुरू हुआ और 750 ईस्वी में अपने इख्तिताम को पहुंचा। मीरोविंगियाई अहद यह दौर हुकूमत इन फ्रेंक बादशाहों के पूरे सिलसिले पर मुहित था जिन्होंने अपने दौर में यूरोप के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जे किए थे। आमतौर से उन्हें फ्रेंक के इब्तदाई बादशाह समझा जाता था।
مغربی یورپ میں میرووچ کی قیادت میں فرینک قبائل نے متعدد جرمن قبائل کو شکست سے دوچار کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے تمام مفتوحہ علاقے نئی فرینک سلطنت کا حصہ بنا لیے تھے۔ اتفاق سے بعد میں یہ سلطنت کنگڈم آف کنگڈمز میں بدل گئی۔ کریمیائی خانات 1449 سے 1783 منگولین گولڈن ہورڈ اپنے دور کے سب سے وسیع و عریض اور طاقتور سلطنت تھی، لیکن بعد میں اس کے ارکان نے بغاوتیں شروع کی تو یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس سلطنت کے لوگوں نے جب اپنا روایتی فوجی انداز چھوڑا اور اپنے پیشے سے لگن اور خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا تو ان کا روایتی سحر کہیں کھو گیا۔ گرینڈ ڈچی آف لتھوانیا۔ گرینڈ ڈچی آف لتھوانیا 13ویں صدی کی وہ یورپی سلطنت تھی جو 1236 میں وجود میں آئی اور 1795 میں اس کا اختتام ہوا۔ اس سلطنت کی داغ بیل اہل لتھوانیا کے ان مخصوص لوگوں نے ڈالی تھی جو اصل میں بحرۂ بالٹک کے قبائل میں سے ایک تھے۔ جب لوگوں کی اکثریت کو لتھوانیا نامی سلطنت کے قیام کا پتہ چلا تو ان کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا کہ یہ دنیا کی ایک عظیم اور طاقتور سلطنت بننے جا رہی ہے، لیکن یورپ کی تاریخ گواہ ہے کہ گرینڈ ڈچی آف لتھوانیا اس بر اعظم کی بہت بڑی قوت تھی جس کے پاس بہت بڑی فوج بھی تھی۔ شروع میں گرینڈ ڈچی آف لتھوانیا کوئی باقاعدہ یا منظم سلطنت نہیں تھی، بلکہ یہ الگ الگ اور بکھرے ہوئے قبائل تھے۔ شاہ منڈاگس نے ایک پرچم تلے متحد کیا اور لتھوانیا کے تمام قبائل کو ایک قوم بنایا۔ اس کے بعد لتھوانیا والوں نے اپنا دائرہ اثر بڑھانا شروع کیا اور وہ مشرقی یورپ تک بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے راستے میں آنے والی تمام بالٹک ریاستیں بھی فتح کر لیں اور اپنا حلقہ اثر بحر اسود تک دراز کر لیا۔ ان کی قلم رو میں دور جدید کا یوکرائن بھی شامل تھا اور متعدد روسی علاقے بھی۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔